औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम देखने और सुनने वालों को कासिम नवाज का सलाम। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई डिग्री के साथ, विच इज स्कोप ऑफ बीएस इंग्लिश। तो सबसे पहले आप सबको बताता चलूं कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन की तमाम नई अपडेट्स और ऑनलाइन अर्निंग के तमाम वो मेथड्स जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स में, मैं आपको तमाम तरीके सिखाऊंगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जो कि है स्कोप ऑफ बीएस इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं स्कोप ऑफ बीएस इंग्लिश से पहले मैं हर वीडियो में बेसिकली सबसे पहले समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि वो सब्जेक्ट क्या है, आखिर वो सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ना है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, आखिर हम क्यों बीएस इंग्लिश पढ़े। तो बढ़ते हैं हम आज की अपनी डेफिनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, BS English is a 4-year degree program that has been designed with a special focus on advancing academic and professional development of students who want to gain knowledge of applied linguistics and apply it to practice problems related to language in use and language teaching। तो इसका मैं आपको ट्रांसलेशन करके या आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बीएस इंग्लिश वो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं जिनका इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है और वो इंग्लिश की फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं और अपनी लैंग्वेज को एक टॉप का स्किल यूज करके अपनी आगे लाइफ बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बीएस इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी है और बहुत बहुत अच्छी फील्ड है। डियर स्टूडेंट, बीएस इंग्लिश की भी डिमांड आने वाले दिनों में काफी ज्यादा हो रही है और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएस इंग्लिश को तरजीह देते हैं क्योंकि इट्स बेस्ट डिग्री। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश का स्कोप आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा है। बीएस इंग्लिश में आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखते हैं और एडवांस लेवल की इंग्लिश को जाकर टच करते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, आप इसमें एडवांस में जाते हैं, तमाम चीजें इसमें देखते हैं और मुख्तलिफ आर्टिकल्स और पोइट्री और तमाम चीजें इसमें आप लिखते भी हैं, इसे सर्च भी करते हैं और तमाम चीजें आप इससे सीखने को आपको मिलती हैं बीएस इंग्लिश में। With an emphasis on developing skills and knowledge about knowledge, how it works and how it affects real life issues। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये ना तो सिर्फ ये एज अ लैंग्वेज तौर पे आप बीएस इंग्लिश को लेंगे, बल्कि सोशल इश्यूज पे भी जितनी भी राइटिंग होती है, आप लोगों को पता होगा कि हर इंग्लिश इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज विच यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विदाउट इंग्लिश यू नथिंग। बगैर इंग्लिश के आप कुछ भी नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर तो आपके पास इंग्लिश का हुनर, अंग्रेजी का हुनर नहीं है तो इसके अलावा आप कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। बगैर इंग्लिश जाने बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख ले उनके ऊपर इंग्लिश में लेबलिंग जरूर होती है, बिकॉज इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है हाउ इट वर्क्स, हम देखते हैं कि कैसे काम करती है एंड हाउ इट अफेक्ट्स, और ये कैसे असरअंदाज होती है रियल लाइफ में, रियल लाइफ के इश्यूज में। इट ओनली नॉट फोकसेस ऑन द करंट प्रैक्टिसेस एंड थ्योरीज रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज बट आल्सो incorporates secondary fields from other disciplines such as social sciences and applied knowledge sciences, thus making the student more confident and subtle in interlinking their knowledge of applied linguistics with their disciplines and enhancing their professional career। Dear student, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग इस चीज को नहीं समझ सकेंगे, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन पे काफी गौर और फिक्र कर रहा हूँ, काफी जोर दे रहा हूँ। तो बेसिकली ओवरऑल क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया है, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश सीखना आपके लिए जरूरी है। जो लोग बीएस इंग्लिश में आना चाहते हैं, आप बीएस इंग्लिश में एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखेंगे, एडवांस लेवल की इंग्लिश स्किल्स को आप जो है टच करेंगे। इसके अलावा आप तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देख सकते हैं जो आती है जिन पे लेबलिंग होती है। आप इसका बहुत कुछ राइटिंग बन सकते हैं, बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं जिसकी बहुत
डिमांड है जो मैं आपको आगे इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया में बताने लगा हूं। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन की समझ लग गई होगी। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीएस इंग्लिश। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि clear intermediate with any FSC, ICS, ICOM, FA और any relevant degree। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपने एनी रेलिवेंट डिग्री ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि आपने अपनी इंटरमीडिएट जो भी की है, वो आपने FA, ICS, ICOM, FA, FSC नथिंग मैटर कि आपने कोई भी की है, बट आपका इंटरमीडिएट का लेवल जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप बीएस इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएस इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट की कि इसका मेरिट क्या होता है इन पब्लिक सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर। तो आपको मैं ये भी बात कर दूं कि इन पब्लिक सेक्टर में बीएस इंग्लिश का मिनिमम मेरिट जो है 55% और इससे प्लस रहता है। इसके प्लस में अगर आपके मार्क्स हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर मिनिमम आपके पास 75% रिक्वायर्ड है, इससे मिनिमम भी होती है कई यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया, लेकिन ओवरऑल क्राइटेरिया देखा जाए तो 75% ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो आपको मैं डियर स्टूडेंट ये भी बात क्लियर कर दूं कि अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में बीएस इंग्लिश करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की कि एज लिमिट का भी खदशा बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि हम सर के हमें पता नहीं है क्या हम इस एज में बीएस इंग्लिश या इस एज में ये डिग्री कर सकते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में एज लिमिट का जरूर सेक्शन एक रखता हूं। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास मिनिमम एज स्टूडेंट 17 और मैक्सिमम एज 23 रिक्वायर्ड है फॉर बीएस इंग्लिश। अगर आपकी मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 23 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, रिक्वायर्ड फॉर बीएस इंग्लिश। मजीद बढ़ लेते हैं और मजीद अब बात कर लेते हैं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि इसका फी पैकेज क्या है। सर इसका फी पैकेज कितना होता है बीएस इंग्लिश का इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि इन पब्लिक सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और आपका नाम आ जाता है तो वो आपको मिनिमम 25,000 से लेकर 35,000 पर सेमेस्टर आपको चार्ज करते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो ये 35,000 से लेकर 60,000 के दरमियान और इससे ज्यादा भी आपसे पर सेमेस्टर डियर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, बिकॉज इसमें रिसर्च वर्क भी आ जाता है, इसमें थ्योरीज भी आ जाती हैं, इसमें एनालिटिक्स भी आ जाते हैं तमाम। और क्योंकि 8 सेमेस्टर है, 4 साल प्रोग्राम है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो मिनिमम आपसे जो है प्राइवेट सेक्टर वाले 35K से लेकर 60K और प्लस में चार्ज करेंगे पर सेमेस्टर डियर स्टूडेंट्स। मजीद बात कर ले हम इसके सैलरी पैकेज की कि बीएस इंग्लिश करें तो हम इसके बाद कितना अर्न कर सकते हैं, कितना सैलरी पैकेज हमारा लग सकता है बीएस इंग्लिश के बाद। तो ये मामला भी मैं आपके क्लियर करने लगा हूं। आइए चलते हैं और देखते हैं। आप आफ्टर बीएस इंग्लिश 25,000 से लेकर 35,000 एज अ फ्रेशर स्टार्टअप ले सकते हैं। वो किस में ले सकते हैं, किन फील्ड्स में ले सकते हैं, वो आगे मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अपने आप से ये बात क्लियर कर लें कि आप अगर आप बीएस इंग्लिश कर लिया है आपने तो आप मिनिमम 25,000 से लेकर 35,000 तक एज अ फ्रेशर अपना जो है वो कमा सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैं बात करता होता हूँ आपको नेक्स्ट भी बताता हूँ कि आप ज्यादा अर्निंग कैसे करते हैं। आफ्टर यू कैन अर्न विद योर एफर्ट्स और विद स्किल्स, यानी कि एज अ फ्रेशर स्टार्टअप लेने के बाद आप अर्न कर सकते हैं अपनी एफर्ट्स पर और अपनी स्किल्स के साथ, और अर्न कर सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम 50,000 से लेकर 60,000 तक पर मंथ और इससे ज्यादा भी। एंड आफ्टर एक्सपर्ट यू कैन अर्न इन लैक्स। जी डियर स्टूडेंट अगर तो आपने फ्रेशर स्टार्टअप लिया तो आप तकरीबन 25,000 से लेकर 35,000 तक, और उसके बाद आप अपनी एफर्ट्स और स्किल्स पर काम करते हुए, बिकॉज बीएस इंग्लिश इज ऑल डिपेंड ऑन स्किल्स, अगर आपके स्किल अच्छे हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम अपना अर्निंग खुद गेन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट एंड ऑन योर स्किल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बेसिक सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं इन बीएस इंग्लिश में, कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं जो कि मैंने बेसिक से उठाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें होगा जी इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, लिट,
1 पोएट्री होगी, इसमें ड्रामा होगा एंड 1 एक्ट प्लेज। दरअसल इसमें तमाम एक्ट्स, ड्रामास, प्लेज आपको पढ़ाए जाते हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव की जाती है और आपको इसके हाई लेवल तक टच करवाया जाता है। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज इन यूज, इंग्लिश 1 लैंग्वेज इन यूज पढ़ेंगे आप। इंट्रोडक्शन टू पश्तो लिटरेचर, प्रिंसिपल्स टू मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंसेस, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपने नोट किया होगा कि इसमें लिंग्विस्टिक्स, पश्तो में लिटरेचर, यानी कि तमाम आप लैंग्वेजेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। इस हद तक आपको स्किल्स सिखाया जाता है इन बीएस इंग्लिश में। दैट्स इन मास्टर है, यानी कि आप इंग्लिश के मास्टर बन जाते हैं आफ्टर कंप्लीटेड योर बीएस इंग्लिश। मजीद बात कर लें इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की, कि डिग्री तो सर हम कर रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा हमें एम्प्लॉयमेंट एरिया भी बताएं कि इसके बाद हम किन किन जगह पर जाकर जॉब्स कर सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप डिजिटल कॉपीराइटर बन सकते हैं, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश एंड आफ्टर यू आर डिजिटल कॉपीराइटर यू परफॉर्म योर स्किल इन डिजिटल कॉपीराइटिंग। नेक्स्ट आप एडिटोरियल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर काम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लेक्सिकोग्राफर के काम के तौर पे काम कर सकते हैं। आप मैगजीन जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, बिकॉज इन तमाम लोगों को एक राइटर्स, इंग्लिश राइटर्स की जरूरत होती है, इंग्लिश एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो आप लोग होते हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट ट्विटर के तौर पे काम कर सकते हैं। आप पब्लिशिंग, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर बन सकते हैं। आप सेकेंडरी स्कूल टीचर बन सकते हैं डियर स्टूडेंट। मजीद बात कर लें इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की, तो आप इसके बाद वेब कंटेंट मैनेजर लग सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं। इन एनी फील्ड, इन एनी इंडस्ट्री में आप एज अ राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप एकेडमिक लाइब्रेरियन बन सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर बन सकते हैं। आप आर्चिविस्ट बन सकते हैं। आप इसके अलावा आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे और लर्निंग मेंटोर के तौर पे। और इसके अलावा मजीद मैं बात कर लूं तो आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर सकते हैं। मीडिया रिसर्चर के तौर पे, पीपीसी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप प्राइमरी स्कूल टीचर लग सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, रिकॉर्ड्स मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर। डियर स्टूडेंट्स करियर इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के करियर में आप हेल्प आउट कर सकते हैं अपने इंग्लिश के स्किल को यूज करते हुए। इसके अलावा करियर इन लॉ में। तो ये थे इतना ब्रॉड मैंने आपके सामने एम्प्लॉयमेंट एरिया रखा है डियर स्टूडेंट बीएस इंग्लिश का, जिसके बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर तो आप अपने स्किल पर काम करेंगे तो आप किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी इंडस्ट्री में सेट जरूर हो जाएंगे। लास्ट हम इससे पहले लास्ट यूनिवर्सिटी से बढ़ने के यूनिवर्सिटीज की तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी डिग्रीज है जो हम आफ्टर, यानी कि बीएस इंग्लिश के बाद हम मजीद क्या कर सकते हैं और मास्टर होने के लिए। तो उसके अलावा जैसे कि एमए होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपने आफ्टर ग्रेजुएशन करना है बीएस इंग्लिश तो एमए होगा। उसके बाद एमफिल कर सकते हैं बीएस इंग्लिश में, और उसके बाद पीएचडी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। एट द लास्ट हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज की जो यूनिवर्सिटीज बीएस इंग्लिश को परफॉर्म करवा रहे। बात कर लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज की तरफ, तो बढ़ते हैं, आइए चलते हैं उन यूनिवर्सिटी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले यूनिवर्सिटी है द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, Kennett College for Women, Lahore College for Women University, University of Okara, University of Management and Technology, Lahore College for Women University, Government College University फैसलाबाद समुंदरी कैंपस डियर स्टूडेंट। मजीद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सियालकोट कैंपस, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग, Aksa Institute of Professional Studies, Edison College, the Royal College, Gabriel College, British University College, NICCSP Postgraduate College है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा आपको मैं बता दूं ग्रीनफील्ड कॉलेज है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऑल कैंपसेस इन पाकिस्तान है। इसके अलावा जीसीयूएफ ऑल कैंपसेस है, एरड यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर रावलपिंडी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। तो ये थी ये टॉप ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटी, टॉप एम्प्लॉयमेंट एरिया, ऑल इंफॉर्मेशन कवर इन दिस वीडियो ऑफ बीएस इंग्लिश स्कोप, टाइम लिमिट, ड्यूरेशन,
एज लिमिट, इसके अलावा आपको मैंने एम्प्लॉयमेंट एरिया बता दिया है, स्पेशलाइजेशन आफ्टर इन बीएससी इंग्लिश बता दिया, आपको यूनिवर्सिटी स्टॉप की बता दी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद पूरा हो गया हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो। अगर तो ये आपके लिए हेल्पफुल है और रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में आगे जाएं और शेयर करें और मुझे प्रमोट करें, ताकि मैं आगे मजीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूं। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब तक के लिए दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।